समीर मंथी को लगातार आप टारगेट कर रहे थे। आप कभी कहते थे कि वो बालू का माफिया है, ये माफिया है। अब लेकिन आप लोगों को इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। पहले तो आप बोल रहे थे कि डमी मतलब वो कैंडिडेट ही नहीं है आप लोग। बिल्कुल सत्य ये बात कि दुनिया के लोग जा करके देख ले बहरागोड़ा चकुलिया में, और वहां जा करके आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का परिदृश्य है। कि क्या आप लोगों ग्रामीण क्षेत्र में लग रहा है कि जेएमएम मजबूत है या आदिवासी जो है वो जेएमएम की तरफ है, इसलिए इस बार शहर के बदले गांव में लोगों प्रधानमंत्री को बुलाना पड़ नहीं रहा नहीं, है? बिल्कुल नहीं। जेएमएम कहीं नहीं मजबूत है। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम कोई नियोजित नहीं था। कार्यकर्ताओं की डिमांड था कि इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में हो। वहाँ के कार्यकर्ता कह रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों में होना चाहिए। नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। और यहाँ बीजेपी के लोकसभा स्तरीय बैठक चल रही है। इसमें तमाम जमशेदपुर और जो भी प्रदेश से स्तर के आए हैं नेता तमाम लोग हैं। और आपको पता है कि प्रधानमंत्री के प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और लोकसभा की बैठक चल रही है। क्या कुछ कहना और क्या कुछ रणनीति पर आप लोगों की तैयारियां चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वर्ष में पूरे 5 वर्ष चुनावी मूड में रहती है। और मैं हजारीबाग का प्रभारी के नाते मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि गिरिडीह में और हजारीबाग में जिस प्रकार देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति झुकाव था, लोगों में एक लालसा था, एक उत्सुकता था। प्रधानमंत्री जी की एक झलक पाने के लिए मैं खुद 3 घंटे 4 घंटे मैं देखा कि दूर से, खेत से, खलिहान से, गांव से, कस्बे से पैदल लोग 15-15 किलोमीटर में बैरिकेडिंग पुलिस की लग जाने के बावजूद लोग कूदते हुए, फांदते हुए अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए आतुर थे। और जहां तक जमशेदपुर लोकसभा की बात है, घाटशिला के मऊ भंडार में जो आगामी 19 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, उस क्षेत्र में पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का पदार्पण है। उनके विचारों को लोग सुनेंगे। तो बहरागोड़ा, घाटशिला, जादूगोड़ा, राखा माइंस, डुमरिया या पटकोटका या पटंदा, इन सभी इलाकों से लोगों में उत्सुकता है। ग्रामीण इलाके के लोग जो शहर नहीं आ पाते हैं, आज तक प्रधानमंत्री जी 10 वर्षों में शहर के रीगल मैदान में आए, किसी भी कार्यक्रम में आए, लेकिन पहली बार मऊ भंडार में आ रहे हैं। तो गांव-गांव में एक उत्सुकता है, गांव-गांव में एक लालसा है, गांव-गांव में एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री इसके पीछे कारण है कि क्या आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में लग रहा है कि जेएमएम मजबूत है या आदिवासी जो है वो जेएमएम की तरफ है, इसलिए इस बार शहर के बदले गांव में लोगों प्रधानमंत्री को बुलाना पड़ नहीं रहा नहीं, बिल्कुल नहीं। जेएमएम कहीं नहीं मजबूत है। जेएमएम हताहत है, हताश है। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम कोई नियोजित नहीं था। कार्यकर्ताओं की डिमांड था कि इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में हो। वहाँ के कार्यकर्ता कह रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि 10 वर्षों के केंद्र सरकार की उपलब्धि को गांव के लोग भी देखे हैं, जानना चाहते हैं। आप उज्ज्वला योजना देखिए, किसानों के क्षेत्र में देखिए, अनुदान के क्षेत्र में देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो उन्होंने काम किए, 80 करोड़ लोगों को जिस प्रकार उन्होंने राशन उपलब्ध कराया है। अब बगल में पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग जो है भूखे मर रहे हैं। बगल में लंका की हालत देख लीजिए, 2 करोड़ में, जहां पर 32 करोड़ लोग अमेरिका में रहने वाले लोग हैं, और 140 करोड़ के देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे देना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि 1962 में भारत चाइना के युद्ध के बाद, 1965 में अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसी भारत में उन्होंने एक आह्वान किया था, जय जवान जय किसान। यानी हमारे पास अनाज नहीं था, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया और गेहूं नहीं आता था। आज वही देश 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दे रहा है, और दुनिया के लोग बहुत नज़दीकी से कार्य को मोदी जी के देख रहे हैं। समीर मंथी को लगातार आप टारगेट कर रहे थे। आप फेसबुक पर जब उनकी घोषणा हुई, क्या कारण है? आप कभी कहते थे कि वो बालू का माफिया है, ये माफिया है। अब लेकिन आप लोगों को इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। पहले तो आप बोल रहे थे कि डमी मतलब वो कैंडिडेट ही नहीं है, आप लोग चुनौती में ही नहीं ले रहे। देखिए, चुनाव में आदमी मजबूती के साथ लड़ता है, किसी को भी कमजोर नहीं समझता है। महाभारत के युद्ध में सब लोग जानते थे कि पांडव जीतेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ थे। इसके बावजूद अर्जुन ने बहुत बहादुरिता के साथ युद्ध लड़ा और दुर्योधन को परास्त किया, पूरे कौरव सेना को परास्त किया। तो युद्ध के मैदान पर धर्म और अन्याय और न्याय की लड़ाई पर
जब लड़ी जाती है तो मजबूती के साथ लड़ी जाती है। और बिल्कुल सत्य ये बात कि दुनिया के लोग जा कर के देख ले बहरागोड़ा चकुलिया में, और वहाँ जा कर के आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का परिदृश्य है, और जनता से आप पता कर लें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहरागोड़ा में जिस क्षेत्र के वे एमएलए हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर उससे ज़्यादा मत लाएगी। और वहाँ उस समय देखेंगे कि गांव में भारतीय जनता पार्टी का पकड़ है कि शहर में भारतीय जनता पार्टी का पकड़ है।